हाय फ्रेंड्स, राजेश है फ्रॉम टेक्नोबज़.नेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड 11 जो है इस टाइम तक काफ़ी सारे फ़ोन्स को ऑलरेडी मिल चुका है, काफ़ी सारे नए फीचर्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए तो इस टाइम पे जो है वन प्लस के डिवाइसेस और सैमसंग के काफ़ी सारे फ़ोन्स और गूगल के काफ़ी सारे फ़ोन्स को जो ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 का अपडेट जो है देखने को मिल चुका है। बट कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी एंड्रॉयड 11 के अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप जो है अपना फ़ोन जो एंड्रॉयड 11 के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में 150 प्लस ऐसे डिवाइसेस बताने वाला हूं जिनके लिए जो है एंड्रॉयड 11 का कस्टम रोम अवेलेबल है, जिसको आप अपने फोन के अंदर एज ए डेली ड्राइवर यूज कर सकते हैं और सभी एंड्रॉयड 11 के फीचर्स जो है अपने फोन के अंदर पा सकते हैं। चाहे गूगल असिस्टेंट हो, चाहे आपका जो लेटेस्ट क्विक सेटिंग्स पैनल है जिसके अंदर आपको मीडिया प्लेयर देखने को मिलता है, वो सारे के सारे फीचर जो है आप अपने फोन के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे हम जो है Redmi Note 7 Pro के अंदर जो है Octavia OS जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड रोम है उसको यूज कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो 150 प्लस डिवाइसेस की जो लिस्ट मैंने दे रखी है वहां पे आपको काफी सारे रोम्स मिल जाएंगे अपने फोन के लिए, अगर आपका डिवाइस वहां पे लिस्ट में मेंशन है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको उस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन का बूट लोडर और कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए और उसके बाद जो है आप उस रोम को एज ए डेली ड्राइवर अपने फोन पे यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है आप उस रोम को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। मोस्टली जो प्रोसीजर होता है सभी फोन में एक जैसा ही होता है, तो मैं आपको Redmi Note 7 Pro में करके दिखाऊंगा। आपने उसी मेथड को फॉलो करना है और वैसे ही अपने फोन को अपडेट कर लेना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा कोई फीचर्स के बारे में बताऊंगा नहीं। अगर आप फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं क्या क्या एंड्रॉयड 11 के अंदर आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर जो है मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एंड्रॉयड 11 के सभी फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है, क्या उसके जेस्चर्स हैं, कैसे कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या नए फीचर्स जो है आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं और सारे के सारे एंड्रॉयड 11 के फीचर्स जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी कस्टम रोम यानी एंड्रॉयड 11 कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और कोई कस्टम रिकवरी उसके अंदर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। आप TWRP, ऑरेंज फॉक्स, पिच ब्लैक या कोई भी कस्टम रिकवरी यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कस्टम रिकवरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लिंक आपको सभी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप उनको डाउनलोड करके या उनको देख के आप अपने फोन के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे रोम कैसे इंस्टॉल करना है। तो जो लिंक मैंने आपको देखा है उस लिंक में आपको 150 प्लस डिवाइसेस की लिस्ट मिलेगी। एक लिंक पे आपको सारे के सारे जो उसके रोम्स देखने को मिलेंगे और एक लिंक पे जो है आपको उनकी डेवलपमेंट का सारा देखने को मिलेगी, कौन कौन से रोम्स जो है आपके फोन के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं XDA फोरम जो है एक काफी अच्छी कम्युनिटी है जहां पे आपको काफी सारे कस्टम रोम जो है अपने फोन के लिए देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमने जो है अपने फोन के अंदर Octavia OS रोम जो है इंस्टॉल कर रखा है, जो कि Redmi Note 7 Pro के हम यूज कर रहे हैं। ये काफी फेमस रोम है और काफी सारे फोन्स के लिए इस टाइम पे अवेलेबल है। मैंने इसके ऊपर काफी सारे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप जाके हमारे चैनल को एक बार सर्च आउट कर सकते हैं। तो अब अपनी जो है रोम की फाइल डाउनलोड करनी है। आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, आपने जो भी रोम की फाइल डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको सारी चीजें मेंशन की होती हैं कि उस रोम में जो है G एप्स यानी जिसे आप गूगल एप्स बोलते हैं वो इंक्लूडेड हैं कि नहीं है। जैसे ये जो रोम है इसके अंदर जो है G एप्स जो है इंक्लूडेड है, जो कि अराउंड 1.48 GB के, जो अबव 1 GB के ऊपर जो रोम होते हैं उनके अंदर मोस्टली जो है G एप्स फाइल जो है इंक्लूडेड होती है। जो अराउंड 600, 700 या 800 MB के आसपास के जो रोम होते हैं उनके अंदर G एप्स इंक्लूड होते हैं। G एप्स मतलब गूगल एप्स, यानी गूगल प्ले स्टोर और गूगल की सर्विसेज जो है उस रोम पे काम कर रही हैं कि नहीं। अब जैसे इसके अंदर इंक्लूडेड है तो हम G एप्स की फाइल को डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर आपके फोन के लिए कोई जो रोम है उसके लिए G एप्स इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, तो आप G एप्स की फाइल को भी डाउनलोड कर लेंगे और उसको भी फ्लैश कर लेंगे इस रोम के बाद, जैसे मैं इसको फ्लैश करना बताऊंगा। तो बैकअप जरूर ले लीजिए कि जब भी आप कोई कस्टम रोम फ्लैश करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आप अपने फोन को जो है स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे आप फोन को स्विच ऑफ कर देंगे आपको अपने फोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। हर फोन का एक अलग मेथड होता है। जो Xiaomi के फोन्स होते हैं मोस्टली उसके अंदर वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड करके जो है आप कस्टम रिकवरी पे जा सकते हैं। कस्टम रिकवरी आपके फोन के अंदर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है तो आपको आपके फोन की स्टॉक रिकवरी देखने को मिलेगी, उसके थ्रू जो है आप एंड्रॉयड 11 के रोम को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे। अब हमारा फोन जो है कस्टम रिकवरी के ऊपर बूट करेगा। हम अपने फोन के अंदर जो है ऑरेंज फॉक्स की जो कस्टम रिकवरी होती है उसको यूज कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके का लुक आपको आपके फोन के ऊपर देती है। तो बैकअप जरूर ले लीजिएगा। उससे पहले आप वाइप पे जाएंगे, डालवी कैश, सिस्टम वेंडर डाटा,
इन पार्टीशन को सिलेक्ट करके वाइप कर देंगे। अगर आपके फ़ोन के अंदर इनमें से कोई एक पार्टीशन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आपको जो भी पार्टीशन है, इनमें से जो भी पार्टीशन आपको देखने को मिलते हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है और स्वाइप टू वाइप करना है। इंटरनल स्टोरेज को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आपने जो फाइल सेव की थी उसको भी आप डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही आपकी फाइल जहाँ पे वाइप हो जाती हैं, आप जो रोम की फाइल, जो सबसे पहले जो रोम की फाइल है, आपने उसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे इस रोम की फाइल के अंदर गूगल एप्स इंक्लूडेड है, तो हम इसके बाद जो है जी एप्स की फाइल को फ्लैश नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलपर ने इस रोम के साथ इंक्लूड कर रखी है। अगर आपके रोम के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन के जो रोम है उसके अंदर जी एप्स इंक्लूडेड हैं कि नहीं हुई हैं। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे XD के फॉरम पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ये रोम फ्लैश हो जाता है, अगर जी एप्स नहीं इंक्लूडेड है तो आप सिंपली जैसे हमने ये रोम को इंस्टॉल किया उसके बाद जो है आप जी एप्स की फाइल को फ्लैश कर लेंगे, बट हम इसमें फ्लैश नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो फाइल इंक्लूडेड है। जैसे रोम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक बार फॉर्मेट डाटा करेंगे और फोन को रीबूट कर देंगे। ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है किसी भी तरीके से किसी भी फोन के अंदर एंड्रॉइड 11 की कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए। जो लिंक मैंने दे रखा है वहां पे आपको काफी सारे फोन्स की लिस्ट मिल जाएगी। OnePlus, सैमसंग, HTC, सोनी, रियलमी, Xiaomi और भी काफी सारे मोटोरोला वगैरह सभी फोन्स की लिस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अराउंड 150 ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके लिए इस टाइम पे कस्टम रूम्स जो है अवेलेबल हैं एंड्रॉइड 11 के। तो थैंक्स टू डेवलपर्स, जिन्होंने सारा का सारा जो क्रेडिट है उन्हीं को जाता है, जिन्होंने एंड्रॉइड 11 के कस्टम रूम्स जो है इन डिवाइसेस के लिए क्रिएट किए हैं इस टाइम पे। तो देखिए, जैसे ही रोम इंस्टॉल होता है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप मेनू पर जाएंगे, मैनेज पार्टीशंस पे जाएंगे, यानी आपको एक बार फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा इसके अंदर। तो डाटा को सिलेक्ट करके हम ओके करके फॉर्मेट डाटा कर देते हैं YES। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में आपको कुछ इस तरीके से जाना पड़ता है। TWRP में आपको वाइप के ही ऑप्शन में यहाँ पे एक फॉर्मेट डाटा का बटन देखने को मिलता है। अगर आप TWRP यूज कर रहे हैं तो आप वाइप पे जाके फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करके यस लिखेंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप फॉर्मेट डाटा को कंप्लीट कर लेंगे यानी रीसेट कर लेंगे, रीबूट सिस्टम कर देंगे, अब जो है आपका फोन जो है जो एंड्रॉइड कस्टम रोम जो है आपने 11 का अपने फोन के अंदर फ्लैश किया है वो बूट होगा, उसकी बूट स्क्रीन आपके फोन पे आएगी और उस तरीके से जो है आप अपने फोन के अंदर एंड्रॉइड 11 को रन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कभी वापस आपको अपने ऑफिशियल रोम पे जाना है तो सिंपली आपने क्या करना है, जो भी आपके फोन का ऑफिशियल रोम है उसको डाउनलोड करिए और इसी तरीके से उसको फ्लैश कर लीजिए। उसके बाद जो है आप अपने वापस स्टॉक वर्जन यानी जो भी ऑफिशियल रोम आपके फोन का था उस पर आप इस तरीके से किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज का एंड्रॉइड 11 का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। इस टाइम पे काफी सारी लिस्ट आपको देखने को मिली है एंड्रॉइड 11 कस्टम रूम्स की, जिनको आप अपने फोन पे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसे हमने ऑक्टेवी OS यूज किया है, आपको पिक्सी OS मिलता है, पिक्सल एक्सपीरियंस मिलता है, साइबेरिया, सुपीरियर, AICP, AOSP, एरो OS, काफी बड़ी लिस्ट आपको कस्टम रोम्स की देखने को मिलती है जिनमें काफी सारे आपको अलग अलग फीचर्स हर रोम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एंड्रॉइड 11 को अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।